March 2025 is the day जब आप अपनी लाइफ का पहला मैथ्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। एक्साइटेड, नर्वस, मिक्स्ड फीलिंग है। तो चलिए आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपका मैथ्स का पेपर किस तरीके से दिखने वाला है। तो आप सब लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा मैथ्स पेपर लीक। तो मैम क्या आप इस सेशन में हमें वो पेपर बताने वाले हो जो कि 10 मार्च 2025 को आने वाला है? तो एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ मैं बताने वाली हूँ कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आने वाला है, व्हाट विल बी द पैटर्न, कितने एमसीक्यूज दिखने वाले हैं, कितने केस स्टडी दिखने वाले हैं, सब कुछ आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। सो बी हियर इन द सेशन टिल द वेरी एंड। अगर आपको जानना है कि आपका 2025 का मैथ्स बोर्ड एग्जाम किस तरीके का दिखने वाला है, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बी हियर इन द सेशन टिल द वेरी एंड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th के बारे में। तो ये कोर्स स्ट्रक्चर है जो सीबीएसई ने ऑलरेडी स्टूडेंट्स के लिए रिलीज किया हुआ है, ताकि बच्चे अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा अच्छे से कर पाए, उनको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की होने वाली है। तो चलो अब बात कर लेते हैं बच्चों। अगर मैं नंबर सिस्टम्स की बात करूं तो नंबर सिस्टम इज अ यूनिट जहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आता है, दैट इज योर रियल नंबर, जो कि आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है एंड द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द एंटायर बुक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के ही सवाल बनते हैं, एक एलसीएम एचसीएफ बेस्ड और दूसरा प्रूफ द इररेशनैलिटी वाले। तो हमें पता है कि हमें इस चैप्टर से सिर्फ दो ही सवाल सीखने हैं, सिर्फ दो ही सवाल सॉल्व करने हैं, और अगर आपको वो दो क्वेश्चन समझ में आ गए, 6 नंबर जेब में रख लिए आप लोगों ने, 6 मार्क्स विल बी एकदम लॉक कर लिए आप लोगों ने सिर्फ एक चैप्टर पढ़कर। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, दैट इज अलजेब्रा, जो कि आपकी द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है फ्रॉम ऑल द यूनिट्स। अलजेब्रा में आते हैं बेटा आप लोगों के इन टोटल 4 चैप्टर्स। आई रिपीट, अलजेब्रा में आते हैं आपके इन टोटल 4 चैप्टर्स, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। चैप्टर 2 इज योर पॉलिनोमियल्स, Chapter 3 is your pair of linear equation in two variables. Chapter 4 is your quadratic equation and Chapter 5 is your arithmetic progression. तो ये 4 चैप्टर्स को कंपोज करके आपकी यूनिट बनती है, दैट इज अलजेब्रा, जो आपको पूरे के पूरे 20 नंबर देकर जाती है। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। ये पूरी की पूरी यूनिट आपको पूरे 20 मार्क्स दिलाने वाली है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब बारी आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। Oh my God, this is one of my फेवरेट चैप्टर, क्योंकि अगेन इस चैप्टर में कुछ नहीं करना आप लोगों को, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। यू नीड टू लर्न ओनली एंड ओनली 2 formulas. फर्स्ट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज योर सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल था इंक्लूडेड, बट अब सीबीएसई ने उसको एलिमिनेट कर दिया है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको नहीं पढ़ना है, यू ओनली हैव टू लर्न अबाउट डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपने ये 2 फॉर्मूलाज अच्छे से कर लिए और उन पर बेस कुछ सवाल लगा लिए, तो अगेन 6 नंबर आपके पक्के टान चढ़ान, सिर्फ एक चैप्टर पढ़कर। पहला चैप्टर था रियल नंबर और दूसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितने इजी, जितने छोटे, जितने फुद्दू से चैप्टर, उतना ज्यादा स्कोरिंग, उतना ज्यादा वेटेज दोनों चैप्टर्स का। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री इज अ यूनिट जो आपकी 15 मार्क्स होल्ड करती है। और पता है आपको इसमें कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 2 चैप्टर्स आते हैं ज्योमेट्री में आपके, एक आपका सर्कल्स और दूसरा आपका ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स इज वन ऑफ द चैप्टर जो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, जिसमें बच्चों को थोड़ा ज्यादा से एफर्ट लगता है। बट एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि जो लास्ट की एक्सरसाइजेस थी 6.5, 6.6, वो सीबीएसई ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दी है। तो अब आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस है, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कंटेंट है जो आपको पढ़कर अपना स्कोर बूस्ट करना है। तो अगर आप ये 2 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ ले हो तो ट्राइंगल्स ऑन एन एवरेज आपको देखा जाएगा 8 से 9 नंबर का आपके पेपर में। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप ट्राइंगल्स अच्छे से कर लेते हो तो 8 से 9 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट। ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आती है आपकी 2 यूनिट्स, सॉरी 2 चैप्टर्स। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस 2 यूनिट में आपको सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में आपको सिर्फ एक पहला चैप्टर समझना है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लिए तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज हलवा फॉर यू ऑल। आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यूज पता होनी चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर
अगर मैं बात करूं तो अगेन 4-5 नंबर का आपको ऑन एन एवरेज एग्जाम पेपर में दिखने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री से आपको कुछ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है उसका सेशन में ऑलरेडी बना चुकी हूं, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाओ इस चैनल पर, थोड़ा एक्सप्लोर करो चैनल को, आपको बहुत सारा बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पर मिलने वाला है। चलो फिर आगे बात कर लेते हैं मेंसुरेशन की। अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो अगेन 2 चैप्टर्स आर देयर इन मेंसुरेशन। पहला है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें आपका सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये वाला पार्ट है। और दूसरा है आपका ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में फ्रस्टम आपको पढ़ना नहीं है, क्यूब और क्यूबॉइड ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, तो लिमिटेड है बच्चों, लेकिन 10 मार्क्स देकर जाएगा। एंड अगेन द मोस्ट फेवरेट एंड बच्चों की भी फेवरेट यूनिट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पूरे के पूरे 11 नंबर आपको देकर जाएगी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास सिर्फ मीन, मीडियन और मोड है। मीन में आपके पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और आपका स्टेप डेविएशन मेथड। और अगर मैं मीडियन की बात करूं तो एक ही फॉर्मूला है, मोड की बात करूं तो एक ही फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको घोट के पी जाने हैं। अगर आपको 7 से 8 नंबर आपको चाहिए, बेटा देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। कुछ रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज है जो मैंने अभी बताया मीन, मीडियन, मोड के, अगर वो फॉर्मूलाज आपको याद है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी किताब से आ जाए, यू विल बी गोइंग टू सॉल्व दैट। आप अटकोगे नहीं, इस चीज की मेरी गारंटी है। समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं। चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो इन टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर हो गया। तो ये तो था एक ब्लूप्रिंट बच्चों। अब मैं बात करने वाली हूं कि आपका पेपर एक्चुअली में दिखने कैसे वाला है। हाउ विल बी योर बोर्ड्स 2025, मैथ्स का बोर्ड्स 2025 का पेपर। तो बच्चों सीबीएसई ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी सैंपल पेपर रिलीज किया हुआ है। एक सैंपल पेपर है जो कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों का अलग है और बेसिक वाले बच्चों का अलग है। मैं वो लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ा दूं आपको तो 1 मिनट दे दो बस मैम को, देखो जरा, ठीक है। हियर इज द इंस्ट्रक्शन। अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूं यहाँ पर तो क्या है, सबसे पहले जो आपको जानने की जरूरत है बेटा, दैट इज कि आपके जो पेपर होने वाला है टोटल 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या जानने की जरूरत है कि जो पेपर होने वाला है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 38। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 5 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है, ये आपके 5 सेक्शंस हैं। हर एक सेक्शन का एक अपना वेटेज है, हर एक सेक्शन का नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने अलग है। ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं तो सेक्शन बी में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले ही समझ के जाओ कि पेपर दिखने कैसे वाला है, पेपर आएगा कैसे, पेपर का पैटर्न क्या है, कि वहां जाके सिट्टी पिट्टी गुल्ला हो जाए आप लोगों की कि यार ये कितने सवाल आ गए, ओ माय गॉड 38 क्वेश्चन आने थे क्या, 38 क्वेश्चन आने थे क्या, और 5 अलग अलग सेक्शंस आए हैं और 5 नंबर के 4 सवाल आ गए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। डोंट डू दिस थिंग इन वाइल सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको ये चीज नहीं करनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आपको, ताकि आपको पूरा पता चले कि पेपर कैसा दिखने वाला है। 2025 जो कि 10 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, वो दिखने कैसे वाला है, वो ऐसा दिखने वाला है। सेक्शन ए में बेटा आपके होंगे 1 to 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 to 18 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। 19 और 20 जो 2 क्वेश्चंस बचेंगे वो भी 1 मार्कर होंगे, लेकिन वो आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होंगे। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो आपके असर्शन और रीजनिंग बेस्ड होंगे। फिर बारी आ जाती है बेटा आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी में होंगे इन टोटल आपके 5 क्वेश्चंस जो कि 2 मार्कर ईच होंगे, जिनको वेरी शॉर्ट आंसर्स के नाम से भी क्लासिफाई किया गया है। आई विल रिपीट इट अगेन, सेक्शन बी विल बी कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस, 2 मार्कर ईच। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में देयर विल बी इन टोटल 6 क्वेश्चंस जो कि आपके 3 मार्कर होंगे। दैट विल बी द एंटायर सेक्शन सी विल बी ऑफ 18 मार्क्स, जिसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्कर ईच। फिर बारी आ जाती है सेक्शन डी की, जो कि आपका लॉन्ग आंसर सेक्शन है, जिसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, लेकिन वो 4 क्वेश्चंस होंगे वो 20 नंबर के होंगे, मतलब ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 5 मार्क्स। ये सेक्शन डी की कहानी है। अगर मैं लास्ट सेक्शन पर आ जाती हूँ सेक्शन ई में, तो सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चंस दिखने वाले हैं और वो तीनों क्वेश्चंस होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। Now what is this case based questions? Case based questions में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्कर ईच, तो कितना हो गया 12 मार्क्स का आपका वो सेक्शन हो गया। और उन 3 क्वेश्चंस में भी आपके पास सब ऑप्शंस होंगे, चॉइसेस होंगी। अभी मैं बता देती हूँ पेपर दिखने कैसे वाला है। चलो अभी आ जाओ, ध्यान से देख लो।
कि हाउ विल बी योर पेपर विल लुक लाइक। तो देखो आपका सेक्शन ए दिख रहा है यहाँ पर सभी लोगों को, ये सेक्शन ए है जिसमें आपके 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे। 4 क्वेश्चन ये हो गए आपके। देखो यहाँ मुझे दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पासेस फ्रॉम दिस दिस दिस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस क्वेश्चन। देन दीज आर द क्वेश्चंस। फिर अगर मैं बात करूं देखो 5 6 7 8 9 10, इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है। आई विल रिपीट, सेक्शन ए में देयर विल बी नो चॉइस, देयर विल बी कंप्लीटली डेडिकेटेड एमसीक्यू सेक्शन। तो देखो अगर मैं 18 तक की बात करूं तो यहां तक तो आता है बेटा आपका एमसीक्यू पार्ट, और ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचते हैं ना, ये होते हैं आपके असर्शन रीजनिंग। ये कौन से होते हैं? ये आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। समझ गए? सॉर्टेड है, क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं सेक्शन बी पर आ जाऊं, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्कर ईच। तो ये देखो आपके पास क्वेश्चन 21 है, बट इसमें इंटरनल चॉइसिंग आपके पास गिवन है। क्वेश्चन 21 में आपको इंटरनल चॉइसिंग गिवन है। सिमिलरली क्वेश्चन 22 में भी आपके पास इंटरनल चॉइसिंग गिवन है। अब कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट बनते हैं, एंड व्हाट दे यूज टू से कि व्हाट दे यूज टू डू इज कि वो दोनों ऑप्शन जो भी आपके पास 2 चॉइसेस गिवन होती है, दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि यार 2 नंबर इसके, 2 नंबर दूसरे वाले के, 4 नंबर मिल जाएंगे। बेटा कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, टीचर उन 2 क्वेश्चंस के बदले मतलब एक क्वेश्चन को भी एंटरटेन नहीं करता और वहां पर आपको 0 मार्क मिल जाता है। सो डोंट प्ले स्मार्ट ओवर देयर। आपको अगर चॉइस में 2 क्वेश्चंस गिवन है तो ओनली अटेम्प्ट 1, जो कि आप 100% श्योर हो, जो आपको बेस्ट आता है आउट ऑफ 2, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 आउट ऑफ दोस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर 23 में देयर इज नो चॉइस, 24 25 ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, 2 मार्कर ईच। दैट मींस टोटल जो सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का हो गया कंप्लीट। अब आ जाती है बारी सेक्शन सी की। सेक्शन सी में हमने क्या देखा था कि टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच। यही मैंने इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया था। टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। तो आप देख सकते हो जो आपके पास 26 क्वेश्चन है, इसमें भी आपके पास इंटरनल चॉइसिंग गिवन है। तो अगेन आई विल रिपीट दिस, आपकी इंटरनल चॉइसिंग का मतलब समझ के जाना। 2 क्वेश्चन अगर चॉइसेस में है तो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 व्हिच यू नो द बेस्ट। आगे बढ़ जाते हैं। 27 में कोई चॉइस नहीं है, 28 में नहीं है, 29 में नहीं है, 30 में देखो आपके पास वापस से चॉइस आ गई है। अब आपकी मर्जी है, आइदर अटेम्प्ट द ए पार्ट और द बी पार्ट। और जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्लियरली मेंशन 30 का, इफ यू आर अटेम्प्टिंग द बी पार्ट, 30 क्वेश्चन नंबर 30 बी पार्ट, राइट। डोंट मेंशन कि मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन 30 लिख दिया, अब टीचर को नहीं पता आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको ए आपने सॉल्व किया या बी सॉल्व किया वो आपको मेंशन करना मैंडेटरी है। ओके, 31 प्रूव दैट रूट 3 इज इरैशनल, ये तो लिख कर ले लो, एग्जाम में आएगा। मतलब नहीं आया तो मेरे पास आ जाना, लिख कर दे सकती हूँ, गारंटीड बोल सकती हूँ कि ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अभी इतना बोलने के बावजूद अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया ना, तो फिर देखना व्हाट आई एम गोना डू। ओके, सेक्शन डी की बारी आ जाती है। सेक्शन डी में आपके 4 क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 नंबर के। ये आपका सो कॉल्ड लॉन्ग आंसर सेक्शन, और बच्चे से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसिंग मिलेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसमें पहला सवाल ही है जो सॉल्व द सिस्टम बाय ग्राफिकली, लीनियर पेयर इक्वेशंस बाय ग्राफिकली, और दूसरा आपके पास अगेन एक लीनियर पेयर का सवाल है। दोनों में से व्हाटसोएवर सूट्स बेस्ट टू यू, यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर आ जाता है 33 क्वेश्चन जो कि आपका सर्कल चैप्टर से है। देन वी हैव 34 जो कि आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर है। तो देख क्वेश्चन है, तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को जो बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ऐसे नहीं लेना है। देखो 5 नंबर का सवाल आया है, 5 नंबर मायने रखते हैं। तो फुद्दू से चैप्टर से अगर 5 नंबर का सवाल आ रहा है ना, तो फिर देख लो आप। फिर मीन मीडियन मोड, देखो 5 नंबर का स्टैटिस्टिक्स से आ गया, बट अगेन आपके पास एक चॉइस में गिवन है, तो यहाँ पर आपको मीन और मीडियन दोनों फाइंड आउट करना है इन द फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपके पास मीन गिवन है, आई गेस सो। ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर, एक सेकेंड, द मंथली एक्सपेंडिचर 200 फैमिलीज, ठीक है। यहाँ पर आपको ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको मीन भी कैलकुलेट करना है। ओके, फिर आ जाती है बारी सेक्शन ई की। सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि केस बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, 4 मार्कर ईच। तो आपके पास इसमें भी इंटरनल चॉइसिंग आपको दिखने वाली है। देखो जहां जहां पर और दिख रहा है वहां मतलब आपके पास इंटरनल चॉइसिंग है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। देन क्वेश्चन नंबर 37 आ गया है। 37 में भी आपको यहाँ और दिख रहा है, मतलब तीनों सवाल में आपको एक ना एक सब पार्ट में आपको इंटरनल चॉइसिंग देखने को मिलने वाली है।
तो कुछ इस तरीके का आपका मैथ्स बोर्ड एग्जाम दिखने वाला है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो दोस्तों तक शेयर कर देना, बिकॉज दिस सेशन इज टू बी लाइक सब हर एक बच्चे के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस सेशन कैन हेल्प अ स्टूडेंट टू नो हाउ विल बी योर बोर्ड एग्जाम विल गोना लुक लाइक, किस तरीके का बोर्ड एग्जाम आपका दिखने वाला है। तो पहुंचा देना दोस्तों तक। आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड इफ यू गाइज वांट एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम माय एंड, इफ यू गाइज वांट एनी स्पेसिफिक सेशन फ्रॉम माय एंड, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। आई लव टू मेक सच वीडियोस फॉर यू ऑल। आज के लिए बस इतना ही। दिस साइड योर प्रियल मैम साइनिंग ऑफ। मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट, सी या, लॉट्स ऑफ लव।